बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज 10वां रोज़ा है और पहला अशरा अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और 10वें रोज़े को उस हस्ती की वफ़ात का दिन है जो कि सैयदा कहलाईं, जो ताहिरा कहलाईं, जो उम्मुल मोमिनीन कहलाईं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा के बारे में। हज़रत खदीजतुल कुबरा, इनके बारे में मैं आपको पहले कुछ तफसील बता देता हूँ और इससे पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि इनकी वफ़ात का दिन जो है वो 10 रमज़ान मुबारक है। इनका नाम खदीजा बिनते खुवैलद था। अब इनका नाम खदीजा बिनते खुवैलद था, आपको खदीजतुल कुबरा के नाम से भी जाना जाता है। आपकी पैदाइश 555 ईस्वी में हुई। आपके वालिद मोहतरम का नाम खुवैलद इब्ने असद था, जो कि मक्का में कुरैश कबीले के सरदार और एक बड़े ताजिर थे। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि आप रज़ियल्लाहु अन्हा जो हैं वो ख़ुद भी तिजारत में बहुत महारत हासिल रखती थीं और उन्हें जो है एक कामयाब ताजिर होने का एजाज़ भी हासिल था। आपको उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से भी नवाजा गया। आपके वालिद साहब खुवैलद इब्ने असद एक ताजिर थे और वालिद साहब की वफ़ात के बाद और शौहर की वफ़ात के बाद तिजारत के जो मामलात थे वो आपने ख़ुद से संभालना शुरू कर दिए, क्योंकि जब वालिद साहब की वफ़ात हुई और आपके शौहर की भी वफ़ात हो गई तो तिजारत के मामलात जो हैं वो बहुत नीचे की तरफ जा रहे थे। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो है तिजारत की ज़िम्मेदारी अपने सुपुर्द ख़ुद से की और जब आपने तिजारत शुरू की तो तिजारत में आपने सखावत की भी एक आला मिसाल कायम कर दी थी, क्योंकि जब तिजारत से आपको मुनाफ़ा होता था वो मुनाफ़ा जो है आप रिश्तेदारों गुरबा को खाना खिलाने, उनको कपड़े पहनाने, साथ में उन लड़कियों की शादी के मामलात में भी आपने जो है माली मुआवनत की कि जो शादी की उम्रों तक पहुंच गई थी और वसाइल ना होने की वजह से उनकी शादियां नहीं हो पा रही थीं। अब ऐसा है कि तिजारत की गर्ज से आप ख़ुद सफ़र नहीं करती थी, बल्कि हमेशा तिजारत में जो है अपना नायब बनाकर भेजती थी। नाज़रीन, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि तिजारत का जो भी माल व असबाब होता था वो सारा एक जगह जमा कर लिया जाता था, ऊँटों पर और मुख्तलिफ़ सवारियों पर। इसी तरह उन सामान को लाद कर दूसरे मुल्कों में, दूसरे शहरों में ले जाकर जो है वो सामान तिजारत भेजा जाता था और उससे जो भी मुनाफा होता था, जो उस तिजारत से पैसे मिलते थे वो लेकर आ जाया करते थे। जब 595 ईस्वी में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को एक नायब की ज़रूरत पेश आई तो आपने इस काम के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया। उसकी वजह यह है कि मक्का में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अमीन के नाम से मशहूर थे, सादिक के नाम से मशहूर थे। तो आपने यही कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है हम अपना नायब बनाकर भेजते हैं तिजारत की गर्ज से, और मुल्क के शाम में जो है उन्हें तिजारत की गर्ज से जाना था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने चचा से इजाज़त मांगी तो चचा ने जो है उसकी इजाज़त दे दी और फिर अपनी चचा जान की इजाज़त के बाद जो है वो मुल्क शाम की तरफ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का तिजारत का सामान लेकर रवाना हो गए। अब जब वो तिजारत की गर्ज से निकले तो हज़रत खदीजा ने जो है एक अपने ग़ुलाम जिसका नाम मैसरा था, उस ग़ुलाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया और ग़ुलाम को ताकीद की कि जो भी तिजारत के मामलात हों उस पर नज़र रखे और आकर वापसी पे मुझे इत्तला दे कि तिजारत जो है उसमें हमारे नबी ने कैसा किरदार अदा किया। तो जब वो तिजारत से वापस आए तो हमारे नबी को सादिक और अमीन का लक़ब मिल चुका था और जब आकर उन्होंने सारा अहवाल बयान किया मैसरा ने कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह सच बोलकर और अपनी ज़ात से, अपने अखलाक से तिजारत को बहुत जो है एहसन तरीक़े से अंजाम दिया, और जब वो वापस आए तो उनका मुनाफा भी जो है दुगना हो चुका था। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा जो है आपकी इन सब जो आपकी अमानतदारी थी, जो आपकी सदाकत थी, जो आपका हुस्न अखलाक था, इससे मुतासिर होकर आपने अपनी एक सहेली सफ़िया के ज़रिए से पैगाम भिजवाया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उस वक्त जो है अरब में ख़वातीन अपनी शादी के मामलात में जो है बातचीत कर लिया करती थी। तो हज़रत खदीजा ने जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बातचीत की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा के दोनों के चचा के दरमियान जो है फिर एक जो तरीक़ेकार होता है रिश्ता भेजने का, उस तरह से फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता भेजा और फिर वहाँ से भी जो है रिश्ता जो उनका है वो मंजूर हुआ और मंजूर होने के बाद दोनों की शादी अंजाम पाई। और शादी के बाद जो है फिर आप लोगों की जो औलादें हुई हैं उनमें सबसे पहले जो औलाद है उनमें जो है आपके साहबजादे पैदा हुए
जिनका नाम कासिम रखा, जो कि तीसरे साल ही फौत हो गए। उसके बाद जो है फिर 4 साहबजादियाँ जो हैं पैदा हुई, जिनमें सबसे पहले ज़ैनब, फिर रुक़ैया, फिर उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा। उसके बाद फिर एक और साहबजादे जो है उनकी पैदाइश हुई, जिनका नाम अब्दुल्ला रखा, जो कि वो भी बचपन में ही फौत हो गए थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हा जो हैं, जब हमारे नबी को नबूवत मिली शादी के 15 साल के बाद, और जब आपकी शादी हुई तो उस वक्त जो है हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी, हमारे नबी की उम्र जो है 25 साल थी। हमारे नबी को जो नबूवत मिली वो 40 साल की उम्र में मिली। तो नबूवत जब मिली तो सबसे पहले ख़वातीन में इस्लाम लाने वाली हमारी जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा थीं, और हमारे नबी की बहुत उन्होंने मावनत की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की हमारे नबी को, क्योंकि जब भी मुशरिकीन जो है हमारे नबी को ये कहते हैं कि ये पता नहीं किस तरह की बातें हमें बता रहे हैं, आसमानी बातें, जब वो वही नाजिल होती थी, हमारे नबी जब मुशरिकीन को ये बातें बताते थे तो उनकी बात पे यकीन ना करते थे और मजाक उड़ाते थे। तो जब घर आकर वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा से ये सारी बातें करते हैं तो वो आपकी हिम्मत बढ़ाती और कहती है कि मैं आप पर यकीन रखती हूँ, मैं आप पर ईमान लाती हूँ। तो हमारे नबी जो हैं फिर बहुत खुश होते थे इस बात से। तो उन्होंने जो है अपना एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया, सखावत की आला मिसाल कायम की, यहाँ तक कि जब हमारे नबी ने नबूवत का ऐलान कर दिया था तो उसके बाद जो है कुरैश ने जो है तिजारत जो कुरैश के दरमियान होती थी उन्होंने तिजारत से भी मना कर दिया। तो उसके नतीजे में जो है हज़रत खदीजा को बहुत सदमा हुआ और वो बीमार पड़ गई, और उन्हीं के साथ जो है हमारे नबी के जो हरदिल अज़ीज़ चचा जान थे हज़रत अबू तालिब, वो भी बीमार पड़ गए। और इसी तरह बीमार होने के बाद हज़रत खदीजा का जो है इंतकाल 10 रमज़ान मुबारक को हुआ, और इसी साल में जो है मुसलमानों को माशी तौर पे बहुत नुकसान जो है वो हुआ, और कारोबार नहीं हो सका, तिजारत नहीं हो सकी, और इसी साल हमारे नबी के जो चचा जान हज़रत अबू तालिब उनका भी इंतकाल हुआ। तो ये जो साल है आमुल हज़न यानी गम के साल के नाम से भी याद किया जाता है, क्योंकि इसमें हमारे नबी की जो है ज़ौजा मोहतरमा का भी इंतकाल हुआ, हमारे नबी के चचा जान का भी इंतकाल हुआ, मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ। तो हमारे नबी जो है इस साल बहुत उदास रहे, तो उदासी की वजह से इस साल को जो है आमुल हज़न यानी गम का साल भी जो है कहा जाता है। तो नाज़रीन, ये तो मैंने एक बहुत मुख्तसर सा तारुफ बयान किया है आप लोगों के सामने, वरना मुझ नाचीज़ की क्या औकात कि मैं इतनी अजीम हस्तियों के बारे में कुछ बता सकूं, कुछ कह सकूं, क्योंकि उनके बारे में अगर लिखा जाए या कहा जाए या सुनाया जाए तो शायद आपकी और हमारी ज़िंदगी भी कम पड़ जाए। तो इन ख़वातीन जो कि उम्महातुल मोमिनीन कहलाईं, ख़ास तौर पे जो उम्मुल मोमिनीन कहलाईं, हज़रत खदीजतुल कुबरा जो कि ताहिरा कहलाईं, जो कि सैयदा कहलाईं, उनकी अज़मत पर लाखों सलाम, उनकी शख्सियत पर लाखों सलाम, उनकी ज़िंदगी पर लाखों सलाम, उनकी एक एक अदा जो हमारे नबी के उन्होंने मदद की हमारे नबी की, उन सारी अदाओं पर सलाम, और उन तमाम बातों पर सलाम जो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की, और उन्होंने जिस तरह से मुसलमानों की मदद की, उन सब उनके किरदार पर, उनके अफ़आल पर सलाम।